पाकिस्तान में इन गर्मियों में ही गैस का बहरान आया और सर्दियों में पिछले साल की सर्दियों से भी शदीद बहरान आने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान की लोकल गैस की पैदावार हर साल कम हो रही है और डिमांड में हर साल इजाफा हो रहा है। इसलिए जब सर्दियों में डिमांड 3 गुना से ज़्यादा होगी तो क्या होगा। मुल्क को फौरी तौर पर नए LNG टर्मिनल्स, स्टोरेज और गैस पाइपलाइन की ज़रूरत है, मगर इस वक्त एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। 2 कंपनियां 2 नए LNG टर्मिनल लगाना चाहती हैं। हुकूमत भी 2 साल से नए टर्मिनल लाने का दावा कर रही है, मगर काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि इन टर्मिनल से गैस मुल्क में पहुंचाने के लिए गैस की पाइपलाइन ही नहीं होगी। नून लीग की हुकूमत में 2 LNG टर्मिनल लगे, सिंध से पंजाब तक 1000 किलोमीटर से ज़ायद की गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई और उससे उस LNG से चलने वाले बिजली के कारखाने भी लग गए। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल से दावे तो कर रही है, मगर काम नहीं कर पा रही है। और अब रूस से किया गया सिंध से पंजाब तक पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा भी खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इस गैस पाइपलाइन का मसला 2015 से अटका हुआ है। फिर उस हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस दावा किया कि मुआहदा हो गया है और फरवरी में काम भी शुरू हो जाएगा। फिर अब 1 माह पहले 28 मई को दोबारा तरमीमी मुआहदा किया, मगर अब फिर इस मुआहदे को गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है, क्योंकि हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही है कि रूस के साथ मिलकर पाइपलाइन बिछाए या फिर पाकिस्तान की 2 सुई गैस कंपनियों सुई साउथ और सुई नॉर्थ से ये पाइपलाइन बिछवाए। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबा, जिसे शुमाल जनूबी गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, उसका मुस्तकबिल खतरात से दो चार है, क्योंकि पेट्रोलियम डिवीजन ने मुतबादिल गैस पाइपलाइन मंसूबे को जुलाई के वस्त तक मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि रूस 2015 से अहमियत के हामिल मंसूबों पर पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि रूस के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने भी इस बात की तस्दीक की, मगर फिर अब ये दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत रूस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती, बल्कि सुई कंपनियों के साथ ये मामला आगे बढ़ाना चाहती है। तो रूस नाराज़ होगा या नहीं, या फिर हुकूमत रूस को मनाने की कोशिश करेगी। और अगर पाइपलाइन 2023 तक अगले 2 साल में नहीं आती तो फिर क्या होगा। नए LNG टर्मिनल आने हैं, उन्हें गैस की जो कैपेसिटी है वो कौन देगा। ताबिश गौहर साहब, मोमन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए बिजली और पेट्रोलियम, हमारे साथ मौजूद। ताबिश गौहर साहब, बहुत शुक्रिया। ताबिश गौहर साहब, इस वक्त क्या आप फैसला कर रहे हैं? हम्माद अज़हर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि हमने एक नया मुआहदा किया है रूस के साथ। नून लीग ने सही मुआहदा नहीं किया था, मगर उसके बाद आपने कहा कि रूस से बेहतर है कि हम सुई कंपनियों से बनवा लें। एग्जैक्टली हुकूमत क्या कर रही है? खटाई में पड़ गया ये मुआहदा या फिर आप बनाने जा रहे हैं रूस के साथ? जी देखिए, प्लान ए तो हमारा यही है कि रशिया के साथ गुफ्तगू का मरहला जो है, जो मामला है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। 2023 तक हमें ये लाइन हर सूरत में मुकम्मल करनी है। जो हालिया दौर में शराइत सामने आई रशिया की, वो अगर मैं मजमूई तौर पे समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जिस तरह IPPs के साथ मुआहदे हुए पावर सेक्टर में, जिसमें शरह मुनाफा जो था वो गारंटी किया गया 18% पे, और मुख्तलिफ़ किस्म की मराहत दी गई। उनका ख्याल ये है कि उन्हीं मेयार पे उनके साथ भी मुआहदा होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमने माजी से सबक हासिल करना है कि अगर अच्छी चीज़ भी बनाई जा रही है, लेकिन अगर उसकी कीमत वो हो जो कि मईशत मुतहम्मिल ना हो सके, तो आगे जाके मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता ये मामला उनके साथ तय नहीं पाया जा सकता, तो हमारी जो 2 सुई कंपनीज़ हैं, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न, इन्होंने पाकिस्तान में पिछले कई दिहाइयों में तकरीबन 15,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाया है। तमाम तर सलाहियतें हमारे पास मौजूद हैं। हम ये पाइपलाइन खुद बिछा सकते हैं, निस्बतन सस्ती बिछा सकते हैं, निस्बतन जल्दी बिछा सकते हैं, ताकि जो गैस है शुमाली इलाकों और पूरे पाकिस्तान में उसकी निर्खों में इजाफा कम हो बनिस्बत उसके कि जब हम बाहर से लोगों को लेके आते हैं। ये बड़ी अहम बात है। आप कह रहे हैं कि जल्दी बिछ सकती है, 2023 तक हमें हर हाल में पाइपलाइन बिछानी है। तो रूस के साथ अगर देर लगेगी तो सुई कंपनियों के साथ आप कह रहे हैं अगर काम 2023 तक हो सकता है, तो पाकिस्तान की डिमांड बड़ी फौरी है। सर्दियों में 3 गुना डिमांड हो जाएगी। पिछली सर्दियों में क्राइसिस था, इन सर्दियों में उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर एक्सट्रीम सर्दियाँ आई। और वैसे भी गैस सालाना जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है वो कम हो रही है। अब इस वक्त मसला ये है कि क्योंकि हुकूमत ने कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई 3 साल में, एक तरफ पुरानी कंपनियां हैं जिन्होंने LNG का टर्मिनल लगाया, उनके पास इजाफी कैपेसिटी है। एंग्रो कह रहा है कि जी हमारे पास तो 780 MMCFD का जहाज नया आके खड़ा हुआ है, मगर सुई साउथ कह रहा है कि आप गारंटी दें कि इसको वापस लेके जाएंगे।
जो नए टर्मिनल लगाने हैं वो कह रहे हैं कि जी अगर हमारे पास 300 MMCFD की जो इजाफी कैपेसिटी सिर्फ बची हुई है साउथ में, वो हमें नहीं देंगे तो हम अपनी सरमायाकारी कैसे करेंगे, जिसकी वजह से टर्मिनल नहीं लग रहा। तो आपने क्या फैसला किया इस हवाले से? देखिए, हुकूमत इस पे काम कर रही है। जो पहला टर्मिनल है जिसका आपने जिक्र किया, उस पे नैप का एक मामला है जिसकी वजह से सुस्त रफ्तारी से बातचीत का सिलसिला हो रहा है इस वक्त, और दूसरा टर्मिनल बैन अवी आर्बिट्रेशन की जद में है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि 300 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 3 मजीद LNG कार्गोज माहाना सर्दियों के मौसम में आ सकते हैं, जिसकी वजह से कम गैस लोड शेडिंग होगी, चूल्हे जलेंगे, ज़्यादा सनतों को गैस मिल जाएगी, CNG स्टेशन बंद नहीं होंगे। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हर सूरत में विदाउट प्रेजुडिस कानूनी तकाज़ों को बरूकार लाते हुए, उन पर पूरा उतरते हुए, कोई गलत काम किए बगैर ये जो इजाफी सलाहियत है उसको बरूकार लाएँ, ताकि लोगों को और गैस मुहैया हो सके और गैस की लोड शेडिंग कम हो सर्दियों के माह में। मगर तारिक साहब, आप एग्रो पर डाल रहे हैं हमारे शो में, आप नैब पर डाल रहे हैं। इनफैक्ट हमारे शो में एग्रो के सदर आए थे, उन्होंने कहा अगर मामला होता नैब का तो फिर काबीना ने कैसे अप्रूव कर दिया था, क्या लॉ डिवीजन ने उनको नहीं बताया था? फिर हमने नैब से पूछा खुद, तो उनके तर्जुमान ने कहा कि इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल करने पर नैब की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो नैब पे ना डालें, ये क्या काबीना के अंदर अपनी लड़ाई का मसला है कि लॉबिंग हो रही है? एक तरफ आप हैं, आपने 29 जून को ट्वीट किया कि जो एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है टर्मिनल की, हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि सर्दियों में क्राइसिस आ रहा है, और जब क्राइसिस आएगा तो बुरा भला आपको और हमादर साहब को कहा जाएगा, इसलिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर एक तरफ दूसरी लॉबी है जो चाहती है कि आप जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल हैं उनको ये कैपेसिटी ना दें, बल्कि नए टर्मिनल को ये कैपेसिटी दे दें ताकि नए टर्मिनल आ सकें, जिसमें ये सारा का सारा मामला फंसा हुआ है। देखिए, हमें दोनों चीज़ें करनी है। हमने अगले 2 से 3 साल जब तक के नए टर्मिनल नहीं आएंगे, मेरी ज़ाती राय ये है कि जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उनकी इजाफी सलाहियत को पूरी मुकम्मल तौर पर बरूकार लाना है, ताकि सर्दियों के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी, आजकल जबकि तरबेला में पानी कम हो गया है और हमें मजबूरन फर्नेस ऑयल चलाना पड़ रहा है, उस वक्त भी हम जो इजाफी सलाहियत है उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए LNG की जो दरामद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तीसरा और चौथा टर्मिनल पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत है, लेकिन उसके आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं। उसके बाद भी जो पाइपलाइन की कैपेसिटी है उनको मुख्तस कर दी जाएगी, और जो मौजूदा 2 टर्मिनल्स हैं उनकी जो पाइपलाइन कैपेसिटी है उससे वापस ले ली जाएगी उस वक्त तक, जब तक कि ये जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जिसका आपने शुरू में जिक्र किया वो आ जाए। उसके बाद मुकम्मल सलाहियत होगी इतनी कि तमाम के तमाम टर्मिनल डेवलपर्स को वो कैपेसिटी अवेलेबल होगी और वो जहां भी चाहें गैस पहुंचा सकते हैं। और साहब, तो फिर अब मसला ये है ना कि जो पुराने LNG टर्मिनल हैं वो अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देख रहे हैं, जाहिर उनका हक भी है देखना। जो नए LNG टर्मिनल लगने हैं वो अपना कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देख रहे हैं, उनका भी हक है। उनसे हुकूमत कोई 4 साल से कमिटमेंट कर रही है, 3 साल से कमिटमेंट्स कर रही है, वो पूरी नहीं कर पा रही है। तो बुनियादी मसला है कि हुकूमत का काम था कि गैस की पाइपलाइन बिछाती। पाकिस्तान की LNG डिमांड इतनी है कि अगर एंग्रो के पास 780 MMCFD का जहाज आया है तो वो उसको भी रख लेता, दूसरा टर्मिनल है वो भी अपनी इजाफी कैपेसिटी पे चलता और ये नए टर्मिनल भी आ जाते अगर आपने पाइपलाइन बिछाई होती। क्योंकि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया, इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा कि पुराने जो टर्मिनल हैं उनकी कैपेसिटी इस्तेमाल करके इन सर्दियों के क्राइसिस से बचें, या नए टर्मिनल से जो हमने वादा कर लिया है उनसे कहें नहीं जी 300 MMCFD आपको देते हैं और 2 साल इस क्राइसिस में रहें। हुकूमत का फेलियर है कि उन्होंने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई। देखिए, 2 बुनियादी मसले हैं इस वक्त। एक तो ये कि LNG की स्टोरेज नहीं है, जो कि अब ड्राई डॉकिंग में बहुत शदीद तौर पर सामने आया। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पुरानी पॉलिसी का बहुत बड़ा फुकदान था कि टेक और पे की बुनियाद पे $5 लाख हम रोज़ाना अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये पाबंद नहीं किया कि तकरीबन 10 दिन तो स्टोरेज की कैपेसिटी ग्राउंड पे होनी चाहिए। जिस तरह हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लाइसेंस देते हैं और उनको पाबंद करते हैं कि 20 दिन की स्टोरेज लाजमी बनाओ, तो ये बहुत बड़ा फुकदान था। उसके बाद जो गैस पाइपलाइन, यकीनन ये एक बहुत बड़ा एक बॉटलनेक है हमारे लिए। उसमें जो ताख़ीर हुई उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ इतनी नहीं है जितना कि रशिया की तरफ से जो कंपनियां इसमें तब्दीली आती रही और US के सैंक्शंस लगते रहे, उसकी वजह से वो कंसोर्टियम नहीं बना पाए। अब हमारा पूरा इरादा ये है कि अगले 1 से 2 माह में उनके साथ मुज़ाकरात या तो पाए तकमील तक पहुँचेंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि स्ट्रेटेजिक बुनियाद पे यकीनन हम उनको तरजीह देते हैं
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम महंगी गैस पाइपलाइन लगाएं, या अगर हमारे पास नेमुल बदल है अपनी मकामी इदारों के ज़रिए सस्ती पाइपलाइन बिछाने का और जल्दी पाइपलाइन बिछाने का, तो हम उस हक़ से दस्तबरदार ज़्यादा देर अब नहीं रह सकते। साहब यानी कि अब ये मसला ये है कि कभी गुज़िश्ता हुकूमत पे डाल देते हैं जिम्मेदारी, अब रूस के ऊपर डाल रहे हैं, मगर यानी आप चाह रहे हैं कि सुई कंपनियों के ज़रिए आगे बढ़ा जाए, ये आप समझते हैं। और अगर ऐसा ना हो, और आपने कहा कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी पिछली हुकूमत ने नहीं बनाई थी, तो आपने भी 3 साल में कैपेसिटी कहाँ बनाई है? और जो आप 2 नए टर्मिनल लाने जा रहे हैं वो भी तो FSRU बेस्ड हैं। अगर आपके ख्याल में स्टोरेज कैपेसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो दुनिया में कितने पोर्ट आपको नज़र आते हैं जहाँ पर 2 FSRU से ज़्यादा आपको नजर आएंगे LNG टर्मिनल? स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मगर आप स्टोरेज कैपेसिटी की जगह FSRU बेस्ड 2 और टर्मिनल लाने जा रहे हैं जो कि 4 हो जाएंगे, जो कि दुनिया में शायद कहीं नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शायद पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी 2 से ज़्यादा FSRU का निज़ाम नहीं है, और असूली तौर पे तो तीसरा और चौथा टर्मिनल ज़मीन पर ही लगना चाहिए था, लेकिन वो महंगा होता है, 2 से 3 गुना महंगा होता है। इसलिए शायद ये फैसला किया गया कि FSRU की बुनियाद पे ही उनको इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके साथ-साथ ज़मीन पर स्टोरेज बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी तजवीज़ यही है कि GIDC की मद में जो हम 330 अरब रुपए अब तक कौम से ले चुके हैं, उसको ना सिर्फ हम गैस पाइपलाइन पे लगाएं, बल्कि उसी पैसे से हम स्टोरेज का काम भी शुरू कर दें, और कम से कम 51% जो उस पर खर्चा आएगा वो सरकार के मद में हो, जो कि कौम से पैसा हम ले चुके हैं, और 49% हम फिर निजी शोबे को दे दें, ताकि 2023 तक ये गैस की स्टोरेज का मसला भी हमारा हल हो जाए। यानी शॉर्ट टर्म में आप ये समझते हैं कि फिर 300 MMCFD की कैपेसिटी पुराने टर्मिनल को दी जाए, और जब तक नए टर्मिनल नहीं आते, फिर नए टर्मिनल आए तो वो उनको कैपेसिटी दे दी जाए। इस हवाले से मुज़ाकरात की जाए, ताकि कम से कम जो सर्दियां आ रही हैं, 2 साल तक ना नया टर्मिनल आना है, ना पाइपलाइन आनी है, तो इन सर्दियों और अगली सर्दियों में तो हम बचें, और गर्मियों में भी। जो आपने TPA का जिक्र किया, थर्ड पार्टी एक्सेस का, उसके तहत वो कोई भी निजी जो इदारा है वो अपने मॉलिक्यूल्स ला सकता है, इस टर्मिनल से रीगैसिफाई कर सकता है, और फिर निजी सारिफिन को वो मॉलिक्यूल बेच सकता है। उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन चूंकि वो गैस सनतों को ही जा रहा होगा, CNG को ही जा रहा होगा, खाद की फैक्ट्रियों को ही जा रहा होगा, तो मईशत का ही फ़ायदा होगा। तो गैस की जो शॉर्टेज होती है बिलखसूस सर्दियों के मौसम में, और कभी कभार हमें डाइवर्ट करनी पड़ जाती है डोमेस्टिक सेक्टर से भी, जो कि पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी मजबूरन वहाँ पे प्रेशर के इश्यूज आते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो इसमें मजमूई तौर पर मईशत का फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं कि सरकारी कंपनियाँ ही उनके साथ एक्सेस कैपेसिटी का मुआहदा करें। मेरी ज़ाती तजवीज़ तो ये होगी कि हम उसको प्राइवेट सेक्टर को ही छोड़ दें। TPA प्राइवेट सेक्टर से होगा, तो आप क्या समझते हैं फिर एंग्रो का जो बड़ा जहाज आया 780 MMCFD का, उसको रखा जाए, उसे वापस किया जाए, जैसा कि उनसे अंडरटेकिंग मांगी है SSGC ने? देखिए, इस वक्त जो एंग्रो का जहाज़ आया है वो वैसे तो 3 माह के बाद वापस चला जाएगा, क्योंकि जो पुराना जहाज़ है वो उसकी मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी और वो फिर वापस पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी मौजूद है आज के दिन पाकिस्तान में, तो कोई ज़रूरत नहीं कि उसको हम वापस करें। इस जहाज़ को, इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से जैसे मैंने कहा, सरकार को कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज़ कि वो जो कैपेसिटी है उसको अवेलेबल करने दें, उसकी इजाज़त दे दें, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस टर्मिनल को इस्तेमाल करके अपनी LNG है वो इस्तेमाल कर ले और उसको मुस्तफ़ीद हो सके उससे। बहुत शुक्रिया ताबिश गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।